वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल प्रवासी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से जाए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। पिछली वीडियो एम्ब्रियो के बारे में मैंने बनाई थी, एम्ब्रियो की फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के लिए। अगर वो आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर वो देख लीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, जो कि हिस्टो का हमारे पास टॉपिक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, मगर ये है ही इतना मुश्किल। तो ये अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ थ्रू दिस चार्ट की तरह से। आप जब भी पढ़ेंगे चार्ट बनाकर तो बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को भी यही प्रेफर करूँगी कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठे तो उसका चार्ट बनाया जाए। चार्ट बनाएंगे बहुत ही ईजीली समझ आ जाएगा। चलें, तो अभी बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम होते क्या हैं? एपिथेलियम वो सेल्स होते हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से और उनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होती। और इस तरह के सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के इनर और आउटर सरफेस को कवर कर रहे होते हैं। इनका काम होता है प्रोटेक्शन में मेनली और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में, जो कि मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम में एपिथेलियम को क्लासीफाई किया जाता है इन टू टाइप्स। एक तो होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और एक होती है हमारे पास मेम्ब्रेनस, जो कि शीट्स के तौर पर होती है। वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। मेम्ब्रेनस के अंदर फर्दर सॉरी तो मेम्ब्रेनस के अंदर इसकी फर्दर 3 क्लासेस हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल आ जाती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड आ जाता है और स्ट्रेटिफाइड आ जाता है। सिंपल, अब देखिए पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि ये सिंपल और इसका मकसद क्या है। देखिए, अगर एक शीट बननी हो ना, एक सेल्स की ये शीट है, दिस वन इज़ नोन एज सिंपल, ठीक है। और यही अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बनेंगे तो इसकी जितनी ज़्यादा लेयर्स बनेंगे दिस आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। हम इन सेल्स को कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी तो स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि वो जो बेसल सेल्स हैं सिर्फ वो ही हमारे पास बेसल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ये होती है बेसल मेम्ब्रेन, ये बेसल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। बाकी जो एपिकल सेल्स हैं वो नहीं कनेक्टेड, ठीक है जी। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड और ये हो गया सिंपल। अब हम बात करते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड कौन से होते हैं? अब ये आ गया हमारे पास बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन में ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, अब इसमें जो चीज़ है ना वो आपको जो कंफ्यूज करेगी दैट इज़ दिस वन, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो हैं डिफरेंट लेवल्स पर होंगे। न्यूक्लियाई के डिफरेंट लेवल्स पर होने की वजह से ये उमूमन समझा ये जाता है कि ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि ये स्ट्रेटिफाइड है। मगर ये असल में फॉल्स इमेज होता है, क्योंकि ये देखें ये सारे सेल्स जो है ना ये बेसल मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं, बेसल मेम्ब्रेन से। तो इस वजह से ये हो ही नहीं सकता कि ये जो है ना स्ट्रेटिफाइड हो। तो ये सारे जो हैं ये सिंपल ही हैं, मगर इसका नाम हमने इसलिए सूडो स्ट्रेटिफाइड रख दिया है क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो फॉल्स अपीयरेंस दे रही होती है स्ट्रेटिफाइड की, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपको याद होना चाहिए, ये क्या है सिंपल, ये क्या है स्ट्रेटिफाइड और ये क्या है सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए, आपने भी अगर अपने नोट्स बनाने हैं ना तो उसकी यही ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको देना चाह रही हूँ कि ये देखिए इस तरह से आपने पहले चार्ट बना लेना है। उसके बाद फिर नीचे आपने पहले पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड देन फंक्शन लिखने हैं। तो अभी ये आपके सामने है। ये देखिए सिंपल में हमारे पास सिंगल लेयर होती है, इसे यूनिलेमिनार भी कहा जाता है क्योंकि इसकी एक ही लेयर होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास इसकी फर्दर 3 क्लासेस हैं, जिसमें सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर आ जाते हैं। सिंपल स्क्वैमस कौन सी होती है? इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसके थिन फ्लैट सेल्स होते हैं, फ्लैट सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। क्योंकि सिंपल जहाँ भी आ जाए आपने ये ज़रूर इसके आइडेंटिफिकेशन में लिखना है, इस एक सिंपल एक लेयर होती है सेल्स की, ठीक है ना, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये इस तरह की इनकी अपीयरेंस होती है। जहाँ पर न्यूक्लियस होता है ये वहाँ से थिक होते हैं और जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता वहाँ पर ये थिन होते हैं। और ये पाए कहाँ पर जाते हैं? इसकी लोकेशन में देखें, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एल्वुलाई में पाए जाते हैं, किडनी के नेफ्रॉन में, किडनी के जो नेफ्रॉन है उसकी बॉमेन कैप्सूल में पाए जाते हैं,
और क्लोज जो होलो कैविटीज़ हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इसका होता है रिड्यूसेस फ्रिक्शन, कंट्रोल्स वेसल परमिएबिलिटी, एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यहाँ पर तकरीबन जो भी जितने भी एपिथेलियम आप पढ़ेंगे उन सब के काम एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन से रिलेटेड होंगे। तो एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कंट्रोल्स डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कंट्रोल कर रहा है तभी तो ये किडनी में है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और डिफ्यूजन कंट्रोल कर रहा है तभी तो ये एल्वुला में है। एल्वुला में क्या होता है? डिफ्यूजन होती है ना गैसेस की, बिल्कुल इसी तरह से। और इसके बाद फिर देखें सिंपल क्यूबॉइडल आ जाता है। सिंपल क्यूबॉइडल में जो पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसके हिसाब से लेंथ जो है दैट इज़ नियरली इक्वल टू विड्थ, नॉट फुली इक्वल। ये आपने कभी नहीं लिखना कि फुली इक्वल होते हैं, ये नहीं, इट इज़ नियरली इक्वल टू इट्स विड्थ। और इसके अलावा राउंडेड स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इसका, क्यूब लाइक होता है ये। और इसके अलावा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। इसकी जो लोकेशन पाई जाती है दैट इज़ इन किडनी। किडनी के जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं उसमें पाई जाती है। और ये ग्लैंड्स में पाई जाती है, डक्ट्स में पाई जाती है और ओवरी के सरफेस पर पाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास फंक्शन इसका होता है लिमिटेड प्रोटेक्शन में, सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन में। सही है। उसके बाद आ जाती है सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर ये आपको शेप्स में मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। ये देखें स्क्वेमस की, ये देखें क्यूबॉइडल की, और ये देखें कॉलमनर की। ये क्या है? इसकी जो लेंथ है दैट इज़ मोर देन इट्स विड्थ। देखिए नज़र आ रही है आपको, इसकी लेंथ जो है वो इसकी विड्थ से ज़्यादा बड़ी है। टॉल इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेसल सरफेस पर होता है। ठीक है जी। बेसल सरफेस क्या होता है? नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है दिस इज़ कॉल्ड एज बेसल सरफेस। तो इसका जो ओवल न्यूक्लियस होता है दैट लाइज आउट एट बेसल सरफेस। उसके अलावा जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया था, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में पाया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये लाइनिंग ऑफ स्टमक में पाया जाता है। यूट्राइन ट्यूब्स में पाया जाता है। किडनी नेफ्रॉन में पाया जाता है। किडनी के जो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पर पाया जाता है। अब आपने ये याद किस तरह से रखना है पहले मैं ये बता दूँ। ठीक है। ये गॉल ब्लैडर में भी पाया जाता है। अब ये देखें यहाँ पर क्या था? किडनी के नेफ्रॉन के बॉमेन कैप्सूल में। यहाँ पर क्या है? किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में। और यहाँ पर क्या है? किडनी के नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में। इस तरह से आपने ये याद रखना है सीक्वेंस के साथ। ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन जी इसका भी आ जाता है। फंक्शन इसका लिमिटेड प्रोटेक्शन था, इसका प्रोटेक्शन है। इसका सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन था, इसका सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन है। और इसका जो प्रोपेल्स म्यूकस और रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होता है कि ये हमारे पास यूट्राइन ट्यूब्स में क्यों पाया जाता है? यूट्राइन ट्यूब्स में इसी वजह से पाया जाता है क्योंकि ये प्रोपेल करता है रिप्रोडक्टिव सेल्स को। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड, जो कि मैंने नीचे लिखा है तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी पहले जो है ना स्ट्रेटिफाइड पर आ जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड देखें वो होते हैं, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है हमारे पास 4 अदर कैटेगरीज आ जाती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल भी जिसे कहा जाता है। तो उसका दूसरा नाम होता है यूरोथीलियम। पहले मैं आपको स्क्वेमस का स्टार्ट करवाती हूँ। स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की जो पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो ये हैं। उसमें ज़्यादा लेयर्स होती हैं, मैनी लेयर्स होती हैं। ठीक है। वो जैसे मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद एपिकल जो सेल्स होते हैं वो स्क्वेमस शेप के होते हैं। और इसके अलावा ये जो इसकी डीपर लेयर होती हैं वो कोई भी हो सकती है, इवन इट कैन बी क्यूबॉइडल और कॉलमनर। और इसके अलावा इसके जो फंक्शंस हैं वो आपके सामने हैं। प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यूज़ इन द एरिया सब्जेक्टेड टू एब्रास्ट। ठीक है जी। तो एब्रेशन के जो यानी कि एरियाज़ होते हैं जिन्हें कोई ख़तरा वगैरह होता है तो उन एरियाज़ के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है जी। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिनाइज में क्या होता है कि इसके जो एपिकल सेल्स होते हैं यानी कि जो स्क्वेमस सेल्स होते हैं वो जो है उनके अंदर कैरेटिन भरा हुआ होता है और वो लूज़ कर देते हैं अपनी जो उनकी मतलब न्यूक्लियस वगैरह होता है, न्यूक्लियस और उसके ऑर्गेनल्स होते हैं वो लूज़ कर देते हैं उसके मतलब ये आप समझ लें कि वो डेड हो जाते हैं सेल्स। तो ये इस वजह से कैरेटिनाइज होते हैं। कैरेटिन क्या होती है? दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ठीक है जी। तो ये आ गए इसके पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और इसकी लोकेशन क्या होती है? स्किन पर होती है, एपिडर्मिस में। ठीक है जी। ये बहुत ईजी है, कैरेटिन से याद रखें, स्किन और एपिडर्मिस में। ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये जो चीज़ है ना ये आपने इस तरह से याद रखनी है क्योंकि इसके देखें एपिकल सेल्स में कैरेटिन नहीं भरा हुआ होता है तो वो अलाइव सेल्स होते हैं, वो जी रहे होते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है तो उनके अंदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो ये सारे इसके पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये पाए कहाँ जाते हैं? लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, माउथ एंड वजाइना। जो वेट सरफेसेस ऑफ बॉडी होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं।
लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, माउथ एंड वजाइना। उसके बाद जी आ जाते हैं वापस यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल यही चीज़ है कि जो एपिकल सेल्स होंगे वो क्यूबॉइडल शेप के होंगे। बाकी ये पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो ये जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ पर है, लार्जर डक्ट्स ऑफ सम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उसकी जो लार्जर डक्ट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। उसमें हमारे पास एग्जांपल में स्वेट ग्लैंड आ गया और मेमोरी ग्लैंड आ गया, जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, ठीक है जी। और फंक्शन इनका क्या होता है, इसका फंक्शन होता है लिमिटेड सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। ये आपने याद रखना है, लिमिटेड सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन किसका फंक्शन होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का, ठीक है जी। और ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द लाइनिंग ऑफ डक्ट, ठीक है, ये भी ईजी है। उसके अलावा अब आ जाए इस वाले पर, अब हमारे पास आ जाए इस वाले पर, यह आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में जो मैनी लेयर्स होती हैं और ओनली एपिकल सेल्स आर कॉलमनर। इसके डीप सेल्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो ऊपर एपिकल सेल्स होते हैं वो कॉलमनर होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो एपिकल सेल्स हैं वो कॉलमनर होंगे। उसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो आपके सामने है, देखिए स्मॉल अमाउंट फाउंड इन मेल यूरिथ्रा, ठीक है जी। मेल यूरिथ्रा में स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। और इसके अलावा ये कंजंक्टिवा ऑफ आई में पाया जाता है। कंजंक्टिवा ऑफ आई अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं इसकी यहाँ पर पिक अटैच कर दूँगी यहाँ पर, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये एक आई का पार्ट है, तो इस वजह से आप ये देखने के बाद ना इंसान को अच्छा याद होता है, तो आप लोग देखकर अच्छे याद कर सकते हैं, ठीक है जी। कंजंक्टिवा ऑफ आई। और इसके बाद ये प्रोटेक्शन में काम आता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन में। अब आ जाते हैं ये हमारे पास लास्ट जो स्ट्रेटिफाइड है उसमें ये होती है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल जो होती है उसे हम यूरोथीलियम भी कहा जाता है। नाम से आपको याद हो गया होगा यूरोथीलियम, जो यूरोजेनाइटल सिस्टम में पाया जाए। इसके पॉइंट्स यही होते हैं, पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यही हैं। और इसके अलावा इसके एपिकल सेल्स में प्लाक्स बने हुए होते हैं जो कि रिजिड पोर्शंस होते हैं, और कुछ इंटर प्लाक रीजन्स भी होते हैं। उसके अलावा जो लोकेशन होती है, लोकेशन ये यूरोजेनाइटल सिस्टम में पाया जाता है। ये पाया जाता है जी यूरिथ्रा में, यूट्राइन ट्यूब्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, और बाकी सारी जो डक्ट्स आ जाती हैं उन सब में। ये फंक्शन इनका क्या होता है, स्ट्रेचेस एंड परमिट्स डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है जी। तो ये आपने इसका फंक्शन याद रखना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड पर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैं इसकी पिक आखिर में अटैच कर दूँगी, तो इसकी फ़िक्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड दो किस्म की होती है। सूडो स्ट्रेटिफाइड पहले मैंने आपको बता दिया था कि न्यूक्लियाई लाई एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये अपीयरेंस आ रही होती है, अपीयरेंस आ रही होती है कि ये स्ट्रेटिफाइड है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड, ये सिंपल ही होते हैं। तो इसके अलावा ये आपको स्ट्रेटिफाइड की तरह लग रहे होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस और प्रोपल्शन ऑफ म्यूकस बाय सीलिया। नॉन सिलिएटेड में क्या होता है, नॉन सिलिएटेड आपने पढ़ा होगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो है ना पाया जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कौन सा वाला होता है, वो होता है सिलिएटेड, क्योंकि उसमें हमें जर्म्स वगैरह वो सारे पकड़ते हैं एंड एवरीथिंग। तो उसमें क्या होता है, सिलिएटेड होता है, सिलिएटेड होता है। और इसकी लोकेशन क्या होती है, जस्ट लाइन्स मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया भी आ जाता है, तो ये ट्रैकिया को लाइन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और नॉन सिलेटेड जो होते हैं वो सीलिया उसमें नहीं होते, तो वो कहाँ होते हैं, डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डक्ट्स ऑफ लार्जर ग्लैंड्स, जहाँ पर उसे ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई प्रोटेक्शन की, ठीक है जी। तो डक्ट्स ऑफ लार्ज ग्लैंड्स और डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हो गया हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट यहाँ पर। तो इसकी जो है ना मैं पिक यहाँ पर अटैच कर दूँगी, ठीक है जी, पिक यहाँ पर अटैच कर दूँगी। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। लाइक और सब्सक्राइब मस्ट करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।